हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम्बी। जैसा कि आप सभी को पता है, आई एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म एसएससीबी पर हमने एक गवर्नमेंट एग्जाम्स का दंगल चलाया हुआ है, जहां पे हम लोग एसएससी, डिफेंस, रेलवेज, आईबी या फिर कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं तो उनकी सम्मिलित रूप से आपको तैयारी करा रहे हैं, जहाँ पे भी आपके सेम सिलेबस आपको देखने के लिए मिलता है। तो वो सारा का सारा आपका इस सीरीज से कवर हो जाएगा। एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो कि हमारा 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है और ये लगातार आपके यहाँ पे चलता रहेगा। यहाँ पे आपको 2 सेशंस, लाइव सेशंस बेसिकली 11 बजे सुबह और शाम को 5 बजे देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से मोस्टली सारे सेशंस लाइव होते हैं, बस संडे को छोड़ के। संडे का हमारा रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहाँ पे संडे है आज, यानी कि हम लोग 11 बजे के सेशन में स्टार्ट करेंगे हमारे करंट अफेयर्स को, जहाँ पे बेसिकली आज मैं आपके सामने अगस्त के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। उसके कुछ क्वेश्चंस जो फर्स्ट वीक से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनको डिस्कस हम लोग यहाँ पर करेंगे। ठीक है, जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आपको पता रहेगा, 10 सेकंड का आपके पास टाइम रहेगा, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना रहेगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर्स का हमारा ये सेशन है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट्स प्रोडक्ट जलेसर धातु शिल्प रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अभी हाल ही में एक जलेसर धातु शिल्प है, ये कौन से स्टेट का है जिसको कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी कि जीआई टैग दिया गया है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है और आपको इसका आंसर करना है। जलेसर जैसे आपके सामने नाम आता है तो आप लोग इससे स्टेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राजस्थान का है, गोवा का है, उत्तर प्रदेश का है या फिर गुजरात का है। आई होप आप सभी ने अभी तक आंसर कर लिया होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। अभी हाल ही में कुछ प्रोडक्ट्स को एक साथ जीआई टैग दिया गया, जिसमें राजस्थान के 4 प्रोडक्ट्स थे, गोवा के 2 प्रोडक्ट्स थे, उसके अलावा उत्तर प्रदेश का भी यहाँ पे एक प्रोडक्ट था। ठीक है, तो 7 प्रोडक्ट टोटल इनको अभी जीआई टैग दिया गया। अब ये जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग बेसिकली एक ऐसा साइन होता है किसी भी प्रोडक्ट को दिया जाने वाला, जो उस प्रोडक्ट की जियोग्राफिकल ओरिजिन के बारे में बताता है। ठीक है, यानी कि ये प्रोडक्ट कहाँ से बिलोंग करता है ओरिजिनली, उस चीज़ को प्रिजर्व करने का ट्राई करता है कि भविष्य में इस प्रोडक्ट की पहचान या इस स्थान की पहचान कहीं गुमनाम ना हो जाए, तो उस चीज़ को बचाने का काम करता है जीआई टैग। ओके, कोई और व्यक्ति या कोई और इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को लेकर के अपनी उस पर मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि हमने क्रिएट किया है, हमने किया है। अगर कोई फेक कर रहा है तो ये जहाँ से रहेगा वो उसको जीआई टैग वहाँ का दिया जाता है। ठीक है, तो अभी जो जीआई टैग्स दिए गए 7 को दिया गया, आपसे पूछा जा सकता है, जिसमें 4 प्रोडक्ट्स आपके राजस्थान के थे, उदयपुर कॉफ्टगरी मेटल क्राफ्ट, उसके अलावा बीकानेर कासीदकरी क्राफ्ट, उसके अलावा जोधपुर बांदेज क्राफ्ट और बीकानेर उस्ताकाला क्राफ्ट, उसके अलावा गोवा का मानकुरड मैंगो और गोवा का जो बेबिनका है उसको दिया गया, और जो उत्तर प्रदेश है यहाँ से जलेसर धातु शिल्प को जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया था। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, इसका आंसर आप सबको करना है 10 सेकंड के अंदर। व्हाट इज द नेम ऑफ द जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग टू बी कंडक्टेड इन चाइना जियांग बिटवीन द चाइनीज एंड यूएई एयर फोर्सेस इन अगस्त। अभी हाल ही में ये ऐलान किया गया कि आने वाले अगस्त 2023 यानी कि जो अभी अगस्त चल रहा है, इस महीने ही चाइना और यूएई के बीच इनमें से इन चारों में से एक एक्सरसाइज की जाएगी, जो कि पहली बार हो रही है। बेसिकली ये जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग होगी इन दोनों देशों के बीच में। ऑप्शंस क्या क्या हैं? फाल्कन शील्ड 2023 और जिंजियांग 2023, फाल्कन कोऑपरेशन या फिर जॉइंट स्काई ट्रेनिंग। तो आई होप आप सभी ने आंसर कर लिया होगा अभी तक। इसका सही आंसर रहेगा आपके सामने। इसका आंसर रहेगा क्या? फाल्कन शील्ड 2023, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। चाइना और यूएई ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया कि वो अपनी एयर फोर्सेस की जॉइंट ट्रेनिंग कराएंगे। ठीक है, अगस्त 2023 में फाल्कन शील्ड 2023 आपके सामने जो ये नाम है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चंस देखने के लिए मिल सकते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। इससे पहले भी चाइना और इसके बीच यूएई के बीच एक्सरसाइज हो चुकी है, या फिर अदर कंट्रीज़ के बीच में भी एक्सरसाइज हो चुकी है, लेकिन इनके बीच ये वाली फाल्कन शील्ड पहली एक्सरसाइज है। ठीक है, यूएई ने अभी साइन किए हैं कुछ एग्रीमेंट्स ट्रेनिंग जेट्स को खरीदने के लिए,
और वहाँ से कुछ कॉम्बैट ड्रोन्स खरीदने के लिए। कहाँ से? चाइना से। और चाइना के बारे में जान लेते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है। रेनमिनबी यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा आपको देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस? चलो चाइना से एक चीज़ याद आती है, बीजिंग। बीजिंग में एक हेडक्वार्टर है, किसी बैंक का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। आप सभी को बताना है कि कौन सी बैंक का हेडक्वार्टर आपको चाइना में बीजिंग में देखने के लिए मिलेगा। उसके अलावा चाइना में और क्या है? शंघाई। ठीक है, शंघाई, और शंघाई से याद क्या आता है आपको? SCO यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे आपको 8 कंट्रीज देखने के लिए मिल जाती हैं। ठीक है, तो आपको बताना है कि वो 8 कंट्री कौन। चलो मैं बता ही देता हूँ आपको। इंडिया, पाकिस्तान, रसिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान, ये 8 कंट्रीज आपको SCO में देखने के लिए मिल जाएंगी। शंघाई में इसका हेडक्वार्टर। आगे बढ़ेंगे। What is the primary focus of India's G20 presidency during the G20 Empower Summit held in गांधीनगर, गुजरात? अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में G20 एम्पावर समिट हुई, जो कि बेसिकली आप सभी को पता रहेगा कि G20 की अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है 1 साल तक। तो इसकी अध्यक्षता में G20 एम्पावर मीटिंग गांधीनगर, गुजरात में हुई। तो आपको बताना है कि इन चारों में से इसका मेन उद्देश्य क्या था। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि क्लाइमेट चेंज को हमें कम करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देना है। या फिर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एजुकेशन एंड करियर प्रोग्रेशन, कि करियर में या फिर शिक्षा के क्षेत्र में जो वुमेन है उनको एम्पावर, सशक्तिकरण करना है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कि वैश्विक तौर पे, अंतर्राष्ट्रीय तौर पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेके आनी है और आर्थिक विकास करना है। या फिर डिजिटल इंक्लूजन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डिजिटल इंक्लूजन करना है और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एडवांस होना है। तो इन चारों में से क्या इसका आंसर है? आई होप आपने अभी तक आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर क्या है? एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एजुकेशन एंड करियर प्रोग्रेशन, यानी कि वुमेन को सशक्तिकरण करना है, उनका सशक्तिकरण करना है और उनके करियर में उनको आगे आने के लिए हेल्प करनी है। तो इसके लिए ये समिट का जो मेन उद्देश्य था ये था, जो कि गांधीनगर, गुजरात में भी हाल ही में हुआ। ठीक है, G20 एम्पावर, ये सारा का सारा यहाँ पे लिखा हुआ है। आप सभी को पता रहेगा कि जो G20 है, ये G20 एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम है जिसमें 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन, यानी कि 20 मेंबर्स हैं और 19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये ग्लोबल इकोनॉमी से रिलेटेड मेजर इश्यूज को एड्रेस करता है ये ग्रुप। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डील करता है, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन को लेकर के ये डील करता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के G20 हमेशा काम करता है। 26 सितंबर 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। गांधीनगर यानी कि गुजरात के बारे में बात हो रही थी इस न्यूज़ में। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने। हु इनॉग्रेटेड द उत्कर्ष एंड उन्मेष फेस्टिवल्स इन भोपाल, मध्य प्रदेश? अभी हाल ही में इन चारों में से किसी एक ने मध्य प्रदेश के भोपाल में उत्कर्ष और उन्मेष, ये 2 फेस्टिवल्स को इनॉग्रेट किया। आपको बताना है कि किसने किया। शिवराज सिंह चौहान, मंगूभाई सिंह पटेल, संगीत नाटक अकादमी या फिर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। इसका सही आंसर क्या रहेगा? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अब जो उत्कर्ष और उन्मेष है ये क्या है? बेसिकली ये फेस्टिवल से सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखना है। जिसमें जो उत्कर्ष है ये इंडिया का एक नेशनल फेस्टिवल है जहाँ पे फोक और ट्राइबल एक्सप्रेशंस को दर्शाया जाता है। उसके अलावा जो उन्मेष है ये एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है, जो अभी हाल ही में जो द्रौपदी मुर्मू हैं राष्ट्रपति, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ पे? भोपाल में, जो कि मध्य प्रदेश में लाई करता है। 3 अगस्त को ये किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी देख लीजिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर यहाँ के मंगूभाई सिंह पटेल। ठीक है, टू विच प्रोजेक्ट, अगला क्वेश्चन, डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डोनेट द प्राइज मनी आफ्टर रिसीविंग द लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड इन पुणे? अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इन्होंने जो इनको एक अवार्ड दिया गया, लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड पुणे में दिया गया, उससे रिसीव होने वाली जो प्राइज मनी थी उसको डोनेट कर दिया। आपको बताना है कि किसको डोनेट किया।
ऑप्शन नंबर ए इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन फॉर रिवर गंगा, ऑप्शन नंबर बी नमामि गंगे प्रोजेक्ट, या फिर मेट्रो रेल लाइन एक्सटेंशन इन पुणे, या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो पुणे में चल रहे हैं उनको किया। आई होप आपने इसका आंसर अभी तक कर लिया होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड पुणे में दिया गया, जिससे रिसीव होने वाली प्राइज मनी को इन्होंने डोनेट कर दिया नमामि गंगे प्रोजेक्ट को। अब जो मोदी जी हैं इन्होंने मेट्रो लाइन एक्सटेंशन और अन्य डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी पुणे में भी क्या किए थे, हाल ही में इनॉग्रेट किए थे। नमामि गंगे प्रोजेक्ट की बात चल रही थी, ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है जो कि बेसिकली जिसके लिए बजट आउटले किया गया है, खर्च करने की बात की गई है, दैट इज ऑफ 20,000 करोड़, जहाँ पे हमें गंगा नदी को बचाना है, मतलब उसको प्रिजर्व करके रखना है, ये कंजर्व करना है उसको, बेसिकली ये है। ठीक है। इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन, जहाँ पे पॉल्यूशन को कम करना है, उसको खत्म करना है, कंजर्वेशन करना है, और रिवर गंगा का क्या करना है, रिजुविनेशन करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, इसको नाक बोला जाता है। अभी हाल ही में यहाँ पे आपको उसके नए डायरेक्टर के तौर पे अपॉइंटमेंट देखने को मिलेगी। तो किसको किया गया है अपॉइंट, इनको बताना है आपको। S.C. शर्मा या जी कन्नाबीरन, शिवेंद्र नाथ या राजीव गौबा। तो किसको किया गया है, जी कन्नाबीरन, इनको अभी हाल ही में नाक के न्यू डायरेक्टर के तौर पे यहाँ पे अपॉइंट किया गया। आप सभी के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं रख के जाता हूँ। राजीव गौबा जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहे हैं, ये कौन है? ठीक है, आपको बताना है कौन है। और अभी हाल ही में इन जो भी ये हैं इनकी टर्म ऑफ सर्विस को एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, अगले 3 साल तक, अगेन जहाँ पे भी अभी ये हैं जो भी हैं तो वही ये रहेंगे अगले 3 साल तक फिर से। ठीक है, रीअपॉइंट बेसिकली आप बोल सकते हैं इनको किया गया। नाक के बारे में जान लीजिए, ये 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, बेंगलोर में हेडक्वार्टर है। S.C. शर्मा इसके डायरेक्टर आपको देखने के लिए मिलेंगे, जो लेकिन अब कौन बन चुके हैं, जी कन्नाबीरन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन स्टेट और टेरिटरी डिड वाक्कॉम पुरुषोत्तम नॉट सर्व एज गवर्नर और LG लेफ्टिनेंट गवर्नर? अभी हाल ही में वाक्कॉम पुरुषोत्तमन इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेट था जिसको उन्होंने गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पे सर्व नहीं किया था, आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरला आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पता ही रहेगा इसका आंसर, क्योंकि अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई थी। तो ये जो थे केरला के मिनिस्टर और असेंबली स्पीकर वाक्कॉम पुरुषोत्तम, इनकी अभी हाल ही में डेथ हुई। ये कांग्रेस के सीनियर लीडर थे जिनकी मृत्यु हुई, और इन्होंने मिजोरम, मेघालय में अपनी सर्विसेज दी हैं गवर्नर के तौर पे, और अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इन्होंने LG के तौर पे अपनी सर्विसेज वहाँ पे दी हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और केरला के बारे में बात चली रही है, तो केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है, और यहाँ पे जो गवर्नर हैं कौन देखने को मिलेंगे, आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। हु ऑथर्ड द बुक एंड इलस्ट्रेशंस टाइटल कारगिल एक यात्री की जुबानी? अभी हाल ही में कारगिल एक यात्री की जुबानी ये बुक चर्चाओं में आई। आपको बताना है कि किसने इसको लिखा है। अब इस बुक में बेसिकली क्या बताया गया है, जो भी कारगिल वॉर के हीरोज हैं उनके लाइफ के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अजय भट्ट, प्रभात प्रकाशन, श्री ऋषि राज या मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ डिफेंस, उनके द्वारा इसको किया गया। आपको बताना है किसके द्वारा किया गया, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, श्री ऋषि राज के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हु इज द थर्ड इंडियन चेस प्लेयर टू एंटर द टॉप 10 इन द फाइड रेटिंग लिस्ट? फाइड जो कि बेसिकली चेस फेडरेशन है, तो उसकी टॉप 10 लिस्ट में किस चेस प्लेयर का नाम अभी अभी हाल ही में आया है, आपको बताना है। ठीक है, तो विश्वनाथन आनंद, पेंटाला हरि कृष्णा, मिस्ट्रेडन स्कानड्रोव या फिर गुकेश शेट्टी। अभी हाल ही में कौन आए हैं टॉप 10 में, आपको ये बताना है। ठीक है, कौन रहेंगे, पेंटाला हरि कृष्णन। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा आई थिंक ये गलत है। इसका आंसर क्या होना चाहिए था, गुकेश डी यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं रहेगा। ठीक है, गुकेश डी। देखिए गुकेश डी अभी क्या हुआ, अभी हाल ही में फाइड ने ये बताया कि ये टॉप रैंक्ड चेस प्लेयर बनेंगे इंडिया के। ठीक है, आनंद को रिप्लेस करके। ठीक है, आनंद कौन है, जो आपके विश्वनाथन आनंद है, इनको रिप्लेस करके अब ये टॉप रैंक्ड इंडियन चेस प्लेयर्स में आ जाएंगे। इन्होंने अभी हाल ही में मिस्टर स्कांडरोव को हराया, वर्ल्ड जो फाइड कप हुआ था वहाँ पे, फाइड वर्ल्ड कप पे।
ठीक है। तो ही इज द थर्ड इंडियन, ये तीसरे इंडियन है जिन्होंने टॉप 10 की लिस्ट में भी अपनी जगह बनाई है, आनंद और पेंटाला हरिकृष्णा के बाद। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जिन्होंने अभी हाल ही में किया है, गुकेश डी हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। फाइट के बारे में जान लो, ये एक इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है, वर्ल्ड चेस फेडरेशन। 20 जुलाई 1924 को इसकी स्थापना होती है, हेडक्वार्टर्स स्विट्जरलैंड लुजेन, और प्रेसिडेंट इसके आर्कडी वॉरकोविच इसके आपको प्रेसिडेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन टोटल एट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स इन चाइना। अभी हाल ही में चाइना में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, तो आपको बताना है इंडिया को कितने मेडल्स यहाँ पे मिले हैं। 9, 10, 11, 12। आई होप आपको आंसर पता ही रहेगा इसका, तो आपने आंसर कर दिया होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9। ठीक है, इंडिया ने अभी टोटल यहाँ पे 6 मेडल जीते, जिसमें से 4 गोल्ड थे। ठीक है, चाइना में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में इंडियन शूटर और आर्कर जो है इन्होंने 6 मेडल्स यहाँ पे जीते हैं टोटल। ऐश्वर्या, दिव्यांश, अर्जुन, इनको 10 मीटर एयर राइफल मेंस टीम इवेंट में गोल्ड मिला था। ठीक है, ऐश्वर्या ने अभी 10 मीटर एयर राइफल मैन इंडिविजुअल इवेंट में भी गोल्ड जीता था यहाँ पे। अवनीत कौर यहाँ पे कंपाउंड वुमेन इंडिविजुअल गोल्ड मिला इनको। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। इंडिया का जो टोटल मेडल काउंट है 17 है यहाँ पे, 9 गोल्ड, 3 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज के साथ करंटली सेकंड इन द टूर्नामेंट में अभी तक क्या है, ये सेकंड नंबर पे है। चाइना यहाँ पे लीड कर रहा है फर्स्ट 21 मेडल्स के साथ। ठीक है, चलिए ये थे आपके क्वेश्चंस, जहाँ पे हमने करंट अफेयर से क्वेश्चंस कुछ देखे सिलेक्टिव, जो कि आपके फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त से हैं। आई होप आपको सीरीज़ यहाँ पे पसंद आ रही होगी, जहाँ पे हम लोग बेसिकली आपके लिए करंट अफेयर्स या फिर इसके अलावा बोलें सुबह के सेशन में 11 बजे के सेशन में हम लोग जनरल अवेयरनेस कर रहे हैं, जहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जेके, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स लास्ट के दिन रहेगा। ठीक है, 5 बजे आपको क्यूआरई कराया जाएगा, गवर्नमेंट एग्जाम्स का दंगल है, जहाँ पे आपको आके डेली ज्वाइन करना है। आपको कुछ ना कुछ यूजफुल यहाँ से मिलने वाला है। आई होप यू ऑल लाइक द सेशन, और आपकी क्वेरीज होती हैं आप लोग उसको नीचे लिख सकते हैं। सो प्रिपेयर 50% फास्ट। थैंक यू ऑल।